हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बीएड का फर्स्ट ईयर का जो 2023 में जो प्रश्न पूछा गया था बीडी 105 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें विषय की समझ और विद्यालय विषय होगा। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। तो इसका राइट आंसर जो होगा शिक्षण पद्धति का होगा, इसका राइट आंसर। उसके आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के अक्सर किस संस्कृति और बौद्धिक आंदोलन में शुरू का पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा मानवतावादी से जुड़ा हुआ है, अ नंबर होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण किस ऐतिहासिक के दौरान लोकप्रिय हुआ है। तो पुनर्जागरण के दौरान लोकप्रिय हुआ है, इसका राइट आंसर पुनर्जागरण होगा। उसके आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विलियम वुंट को कहा जाता है। किस दार्शनिक को राजनीतिक शक्ति और नेतृत्व की जांच करने के लिए द प्रिंस लिखने का जाना जाता है। तो द प्रिंसेस नामक पुस्तक निकोलो मैकियावेली लिखा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निकोलो मैकियावेली। उसके आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, जो आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का प्राथमिक लक्ष्य ये आत्मा नियंत्रण और जिम्मेवारी को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आत्मा नियंत्रण एवं जिम्मेवारी को बढ़ावा देना। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, भविष्य की जागरूकता और सामाजिक नैतिकता पर आधारित अनुशासन में से कौन सी विशेषता है। तो उसका राइट आंसर जो होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान और सहानुभूति। तो इसका राइट आंसर होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, भविष्य की जागरूकता के साथ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ अनुशासन व्यक्ति वृद्धि और विकास में कैसे योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको आलोचनात्मक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करके ये विचार दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न है, सामाजिक नैतिकता के संदर्भ में अनुशासन की क्या भूमिका है। तो सामाजिक नैतिकता के संदर्भ में अनुशासन के नैतिक मानकों एवं मूल्यों को बनाए रखना भूमिका होता है। उसके आगे बढ़ते हैं, आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टि अधिक प्रभावी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको पुनर्स्थापनात्मक एवं समाधान उन्मुख अनुशासन होता है। उसके आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत कितने आवश्यकताओं दर्शाता है। तो मास्लो आवश्यकता सिद्धांत दिया है। तो पूछा जाएगा कि आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है। तो मास्लो दिया है। मास्लो आवश्यकता को कितने भागों में दर्शाया था, 5 भागों में। तो ये भी बात की याद रखना है, जो मास्लो सिद्धांत माने आवश्यकता के सिद्धांत कौन दिया है, मास्लो। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है 12 नंबर प्रश्न, भविष्य की ज़रूरतों को अनुरूप अनुशासन सकारात्मक सामाजिक वातावरण में कैसे योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और सहानुभूति को बढ़ावा देकर योगदान है। उसके आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न है, वह आयोग जिसने त्रिभाषिक सूत्र दिया है। तो याद रखना है, आयोग आपको त्रिभाषिक कोठारी आयोग त्रिभाषिक सूत्र दिया है। और कोठारी आयोग आपको पेश हुआ था 1964 से 66 में। और याद रखना है, और शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है और 10+2 दिया है, ये याद रखना है। और उच्च शिक्षा से जो है ये संबंधित है, तो याद रखना है। कोठारी आयोग जो है उच्च शिक्षा से संबंधित है और इनका जो है कोठारी का पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी, तो याद रखना है। दौलत सिंह कोठारी जो है इनका पूरा नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर आयोग के अध्यक्ष जो थे ये लक्ष्मी स्वामी, मतलब लक्ष्मण स्वामी जो है मुदालियर थे, याद रखना है। कोठारी मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत हुआ? तो कोठारी आयोग के जो है रिपोर्ट जो है आपको जो है 1966 में जो है प्रस्तुत हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का प्रयोग किस साधन के लिए किया जाता है? तो ज्ञान का प्रयोग जो है उपयोग के लिए जो है किया जाता है। तो ज्ञान का प्रयोग जो है किस साधन के लिए किया जाता है? तो उपयोग के लिए किया जाता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोठारी आयोग ने निम्न से प्रदान करने के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली का प्रस्ताव जो है किस पर आधारित है? तो समान अवसर प्रदान करने के लिए जो है कोठारी आयोग दिए थे। शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने समझाया है? तो याद रखना है जॉन डिब्यू जो है शिक्षा के त्रिध्रुवीय जो है प्रक्रिया समझाया है। उसका मुदालियर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मुदालियर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य जो है माध्यमिक शिक्षा, तो याद रखना है। मुदालियर आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। मुदालियर आयोग जो है 1952 में आया था, ये भी बात के ध्यान रखना है। 1952 आई। मुदालियर साहब जो है मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं, तो ये भी बात के याद रखना है। उसका आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, मुदालियर आयोग द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो याद रखना है जो विश्वविद्यालय में अनुसंधान महत्व पर जोर देना और शिक्षा में निजी स्थान का भूमिका और तकनीक के लिए जो है प्रस्तावित करना, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है? तो गणित विज्ञान की रानी जो है गॉस, हम लोग जानते हैं जो गॉस का में जो है हम लोग गणित में पढ़ते हैं, तो गॉस जो है गणित विज्ञान की रानी कहा है। और उसके आगे बढ़ते हैं। कठोरी आयोग का संबंध किस रिपोर्ट से है? तो कठोरी आयोग का जो है संबंध जो है आपको याद रखना है, याद रखना है जैसे इसका आंसर होगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट से है, तो याद रखना है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट से जो है कठोरी आयोग का संबंध है। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 23 नंबर प्रश्न, कोठारी आयोग ने शिक्षा का आवश्यकता पर बल दिया है, तो याद रखना अनिवार्य जो है बल दिया है। उसके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक विज्ञान जिसकी विशेषता नहीं है, तब जिसकी विशेषता क्या नहीं है? तो विषय परकता जो है विशेषता नहीं है। विज्ञान की विशेषता नहीं है तो विषय परकता जो है विज्ञान की विशेषता नहीं है। उसके बाद 25 नंबर पर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में कोठारी आयोग के पाठ्यक्रम में किन विषयों को शामिल करने का वकालत की है? तो याद रखना है ये जो है गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का जो लिए जो है वो। 26 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के विकास पर जोर दिया है, तो सामाजिक विज्ञान के विकास पर जो है जोर दिया है समाज, याद रखना है सामाजिक विज्ञान के लिए जो है समाज जो है जोर दिया है। उसके आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अनिवार्य पहलू है? तो 2020 का अनिवार्य पहलू क्या है? तो छात्र सशक्तिकरण, याद रखना है 2020 का पहलू जो है छात्र सशक्तिकरण है। उसके आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न पर। तो 28 नंबर प्रश्न है, जो समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो सभी शिक्षार्थी के लिए जो है समान पहुंच, तो याद रखना है समावेशी शिक्षा का यही अर्थ था कि जो सभी शिक्षार्थी के लिए समान पहुंच। उसके आगे बढ़ते हैं STEM का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो STEM का फुल फॉर्म होता है, S से जो होता है साइंस होता है, T से जो है आपको जो है प्रौद्योगिकी मानी टेक्नोलॉजी होता है, E से अंग्रेजी इंग्लिश और M से मैथमेटिक्स माने गणित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी अंग्रेजी गणित। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा में इन इलाकों को प्रैक्टिस शब्द क्या है। तो प्रैक्टिस शब्द जो है आपको जो है माता पिता के स्थान पर कार्य करने वाले शिक्षक हैं। तो याद रखना है इन लोकोपैरेटिक शब्द जो है माता पिता के स्थान पर जो शिक्षक कार्य करता है उसी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का जो है उद्देश्य जो निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना। तो रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। तो 32 नंबर प्रश्न है जो शिक्षा में सह पाठ्यचार्य संबंधी गतिविधियाँ क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना। सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना जो है शिक्षा में सह क्रिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न है व्यावसायिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस क्या है। तो व्यावसायिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस जो है आपको जो है व्यवहारिक कौशल और कैरियर की तैयारी करना होता है। तो व्यावसायिक शिक्षा का जो है प्राथमिक फोकस क्या है, तो व्यवहारिक कौशल और कैरियर की तैयारी करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 34 नंबर विद्यालय प्रबंधक प्रणाली का उद्देश्य है। तो विद्यालय प्रबंधक प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो स्कूल के वित्त और संसाधन का प्रबंध कराना। तो स्कूल के वित्त और संसाधन का प्रबंध कराना जो होता है इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है जो छात्र के नेतृत्व में सम्मेलन का महत्व क्या है। तो छात्र के नेतृत्व में सम्मेलन का महत्व जो है इसका याद रखना है छात्र अपने सीखने के स्वामित्व लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र अपने शिक्षक को स्वामित्व लेते हैं। उसके बाद होता है आवश्यकता का सिद्धांत। हम अभी तुरंत चर्चा किए थे आवश्यकता के सिद्धांत में इसलिए ने दिया था। तो इसमें क्या कहें जो आवश्यकता के सिद्धांत में जो है आपको जो है निम्नलिखित में से कौन मौलिक मानवीय आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता के सिद्धांत में जो है मौद्रिक जरूरी नहीं है, पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आवश्यकता के सिद्धांत प्रेम अपनेपन और सामाजिक संपर्क के प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक ज़रूरतें। तो सामाजिक ज़रूरतें हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तरीय आवश्यकता की ओर बढ़ने से पहले किस स्तर का आवश्यकता पहले संतुष्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक ज़रूरतें। तो शारीरिक ज़रूरतें जो होता है इसका जो है आवश्यकता से बढ़ने के लिए जो है पड़ती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके बाद शैक्षणिक संदर्भ में मानसिक स्वच्छता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ावा देना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे दिया गया है 40 नंबर प्रश्न आवश्यकता के सिद्धांत को व्यक्तिगत सिद्धांत आत्मा संतुष्ट और अपनी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा होती है। तो इसका राइट आंसर आत्मबोध का आवश्यकता। तो आत्मबोध की आवश्यकता जो होता है इसका राइट आंसर है। उसके बाद कोठारी आयोग ने किस मूल्यांकन प्रणाली पर लागू किया था। तो कोठारी आयोग जो है आपको जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जो है आधारित है। उसके आगे होता है आवश्यकता का सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सा सुरक्षा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर वित्तीय सुरक्षा जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न पर। 43 नंबर प्रश्न है सामान्य मान्यता और सकारात्मक आत्मा छवि की आवश्यकता को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ज़रूरतें। तो सामान्य और मान्यता और सकारात्मक आत्मा छवि की आवश्यकता को निम्न भाग में वर्गीकृत किया है तो सामान्य की ज़रूरतें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न है। 44 नंबर शिक्षा में मानसिक स्वच्छता का महत्व जोड़ दिया है। तो मानसिक स्वच्छता के जो है जोड़ दिया है छात्रों के मानसिक व तुलना में अनेक शारीरिक स्वास्थ्य प्राथमिक देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार कौन सा मानव व्यवहार के लिए जो है प्राथमिक प्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता के संतुलन।
उसके आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, स्थिरता व्यवस्था और पूर्णुमेयता की आवश्यकता जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर आत्माबोध आवश्यकता। तो आत्माबोध आवश्यकता जो है स्थिरता व्यवस्था और पूर्णुमेयता का बोध जुड़ी हुई है। उसके आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न पर, विद्यालय स्तर पर अनुशासन तैयार करने वाला प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो विद्यालय स्तर पर जो है अनुशासन जो है तैयार करने वाला प्राथमिक स्तर जो है आपको जो है शिक्षण और सीखने के लिए जो है सीखने के लिए एक संचारित ढांचा प्रदान करना होता है। उसके आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर, अनुशासन तैयार करने का प्रतिमान स्पष्ट अपेक्षा स्थापित करने का आशय है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ड होगा, यानी व्यवहार और शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए जो है नियम और मानक निर्धारण होता है। उसके आगे निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन निर्माण प्रतिमान है। तो अनुशासन निर्माण प्रतिमान जो है एक संचारित और व्यवस्थित सीखने का माहौल प्रदान करना है, इसका अनुशासन निर्माण प्रति है। उसके आगे बढ़ते हैं, अनुशासन तैयार करने का प्रतिमान छात्र जवाबदेही कैसे योगदान रखता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स होगा, छात्रों के भी स्वामित्व और जिम्मेदारी का भावना को बढ़ा देकर जो है मतलब जवाबदेही रहता है। उसके आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न पर। 51 नंबर प्रश्न है, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार ज्ञान समझ और बौद्धिक उत्तेजना का आवश्यकता को वर्गीकृत किया गया है। तो संज्ञानात्मक आवश्यकता को, तो संज्ञानात्मक आवश्यकता को जो है आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार जो है वर्गीकृत किया गया है, आवश्यकता माना गया है। उसके आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अनुशासन निर्माण प्रतिमान का एक अनिवार्य तत्व है। तो एक अनिवार्य तत्व जो है आपको जो है स्पष्ट नियम और दिनचर्या स्थापित करना जो है एक अनिवार्य तत्व है। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे दिया गया है विषयों के तैयार करने का प्रतिमान छात्रों के सीखने और विकास के कैसे सहायक होता है। एक पोषणकारी और सहायता शिक्षण वातावरण प्रदान करके जो है सहायता होता है। उसके आगे बढ़ते हैं, आवश्यकता सिद्धांत के अनुसार जो है निम्न से किस आवश्यकता को विकास की और आवश्यकता मानती है। तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक ज़रूरतों को जो है आवश्यकता सिद्धांत विकास के जो है ज़रूरतें मानती है, चाहे विकास की आवश्यकता मानी जाती है। उसके आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न है, आवश्यकता सिद्धांत में आत्मा सम्मान की अवधारणा का तात्पर्य है। तो आवश्यकता सिद्धांत में जो आत्मा सम्मान की अवधारणा का तात्पर्य क्या है। तो सामाजिक संपर्क और अपनेपन आवश्यकता। तो सामाजिक संपर्क और अपनेपन आवश्यकता। उसके आगे बढ़ते हैं, आवश्यकता सिद्धांत में कमी की आवश्यकता अवधारणा है। तो कमी की आवश्यकता अवधारणा जो है आवश्यकता जो अस्तित्व और कल्याण के लिए आवश्यक हो। तो आवश्यकता जो महसूस होती है और पूरी तरह, इसका राइट आंसर होगा स होगा, आवश्यकता जो तब महसूस होता है जब वे पूरी नहीं होती है और उनमें कमी होती है। उसके आगे बढ़ते हैं 10+2 शिक्षा नीति 2020 का पैटर्न है। तो 2020 का पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 5+3+4। उसका राइट आंसर होगा बी। उसके आगे बढ़ते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोल्हरबर्ग ने दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ड, कोल्हरबर्ग ने दिया है। उसके आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति स्कूल पाठ्यक्रम अनुशासित समाधान मदद करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ब होगा, छात्र के साथ सकारात्मक संबंध। तो इसका राइट आंसर छात्र के साथ सकारात्मक संबंध होगा। उसका 60 नंबर प्रश्न है, स्कूल के माहौल का पहलू पाठ्यक्रम अनुशासित प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्कूल के संस्कृति और जलवायु जो होता है पाठ्यक्रम जो है इसका जो है प्रभावित करता है। उसके बाद अनुशासन क्या है। तो अनुशासन जो है व्यवहार जिसे स्कूल में बनाए रखने की आवश्यकता होता है, एक व्यवहार है जो स्कूल में बनाए रखने की आवश्यकता होता है अनुशासन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक विकास नहीं है। तो शैक्षणिक विकास जो है
आपको जो है इसका राइट आंसर होगा ड होगा विशिष्ट शब्दावली अनुशासन। तो निम्न से कौन शैक्षणिक अनुशासन के विशेषता नहीं है, तो विशिष्ट शब्दावली अनुशासन। लेकिन याद रखना है एक विशिष्ट शारीरिक भाषा इशारा व्याकरण आवश्यकता है, उसके बाद अनुसंधान और विशेष अनुशासन है, और सिद्धांतों अवधारणा अनुशासन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिए 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न है जो स्कूल के विषय क्या है, तो स्कूल के विषय जो है उपयुक्त सभी है, सामाजिक। ये भी बात के याद रखना है जो जहाँ भी उपयुक्त सभी आए इनमें से दो अब और सब माने सब मिलता है, आपको दोनों मिलता है तो उसको जो है मार्क देना है, और उपयुक्त सभी हमेशा मारना है, याद रखना है ये भी बात के। और हर हाल में जो है उपयुक्त सभी सही होता है। उसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा 4 स्तंभों का हिस्सा नहीं है, तो कौन सी शिक्षा जो है 4 स्तंभों का हिस्सा नहीं, तो अच्छे अंक और अच्छे रैंक करके जो है सीखना जो है आवश्यकता नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न। निम्न से कौन सा स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो स्कूल शिक्षा का उद्देश्य जो छात्रवृत्ति प्रदान करना जो है नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न पर अनुशासन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो अनुशासन के प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से जो है आपको जो है अनुशासन सीखने के संबंधित है, सिद्धांत और अवधारणा संबंधित है, अनुशासन और तात्पर्य आदेश है, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंतः विषय शिक्षण है, तो अंतः विषय शिक्षण जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी ज्ञान का उत्पन्न करना और पाठ्यक्रम दृढ़ करना और किसी समस्या का समाधान करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न पर आते हैं। विभिन्न अनुष्ठानों से एकत्रित सामग्री जिस किसमें विशिष्ट पहचान बनाई होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंतः अनुशासन अधिगम में। तो इसका याद रखना है अंतः अनुशासन अधिगम में जो होता है विशिष्ट पहचान रखती है। उसका अंतः विषय शिक्षा बहुविषय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुप्रयोग बढ़ाता है। तो बहुविषय शिक्षा वृद्धि क्या चीज़ की करता है, तो अनुप्रयोग को बढ़ाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न है। एक योजना निम्नलिखित में से शामिल है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामग्री उद्देश्य शैक्षिक रणनीति मूल्यांकन जो है इसमें शामिल है। उसके आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न पर। 71 नंबर प्रश्न है विषय का अध्ययन अधिकतम स्तर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा। स्कूली शिक्षा नहीं होगा, उच्च शिक्षा जो है विषय का अध्ययन अधिकतम स्तर है। डिसिप्लिना शब्द किसका शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, तो डिसिप्लिना जो है लैटिन भाषा का शब्द है। उसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन एक प्रकार है, तो अनुशासन का एक प्रकार जो है आपको जो है सहायक अनुशासन है, निवारण अनुशासन है, सुधारक अनुशासन, इनमें से सभी है। उसके आगे कहते हैं ज्ञान कितने प्रकार के होता है, तो ज्ञान जो है आपको जो है इस कितने प्रकार के होता है, लेकिन ये इसमें दूसरा चीज़ क्वेश्चन था, तो याद रखना है अनुभवजन्य ज्ञान होता है, तो मतलब बहुत सारे जो है ज्ञान होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न पर। 75 नंबर प्रश्न है जो छात्र या कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्य के स्थान पर जिस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है वो क्या कहा जाता है, तो उसको जो है आपको जो है वैकल्पिक अनुशासन कहा जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं 76 नंबर। कौन सा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो चीज़ों के बारे में सोचने व करने के सामान्य रखता है, तो प्रतिमान बदलाव जो है इसका राइट आंसर होगा प्रतिमान बदलाव। उसके आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न है। 77 नंबर प्रश्न अंतः विषय शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए रणनीति है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छोटे से शुरू करना होगा। तो अंतः विषय शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए रणनीति क्या है, तो छोटे से शुरू करना। इसका 78 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन प्राकृतिक विज्ञान का एक शाखा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रसायन विज्ञान जो है प्राकृतिक विज्ञान का एक शाखा है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे अधिक परस्पर जुड़ा हुआ अनुशासन दृष्टि है, तो सबसे अधिक जो है परस्पर जुड़ा हुआ अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, तो याद रखना है ट्रांस डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण। उसके आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न शिक्षण शास्त्र है, तो शिक्षण शास्त्र जो है आपको जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षण की पद्धति अभ्यास विषय को शैक्षणिक विषय सैद्धांतिक अवधारणा जो है शिक्षण
शास्त्र है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 81 नंबर NEP माने नई शिक्षा नीति, इसका पूरा रूप होता है 2020 में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर देती है। इस दृष्टि का वर्णन जो है के लिए जो है क्या है, तो इसका याद रखना है ICT एकीकरण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ICT एकीकरण। उसके आगे बढ़ते हैं NEP 2020 का लक्ष्य किस स्तर शिक्षा का सर्वांगीण प्राप्त करना था, तो इसका याद रखना है जो NEP जो है मतलब 2020 का माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर प्राप्त करना था और कोठारी उच्च शिक्षा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्कूल पाठ्यक्रम अनुशासन संबंधी चुनौतियों को काबू करने के लिए शिक्षण की भूमिका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकर्षक एवं प्रासंगिक पाठ प्रदान करना। तो स्कूल पाठ्यक्रम में अनुशासन संबंधी चुनौती काबू कर पाने के लिए शिक्षा की भूमिका क्या होती है, तो आकर्षक एवं प्रासंगिक पाठ प्रदान करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 84 नंबर पर आधुनिक संदर्भ में अनुशासन पारस्परिक अनुशासनात्मक प्रथाओं के किस विभिन्न है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक अनुशासन आज समाज में अप्रासंगिक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न पर। 85 नंबर प्रश्न है जो अनुशासन सामाजिक नैतिकता के साथ कैसे मेल खाता है, तो इसका राइट आंसर होगा निष्पक्षता न्याय दूसरे के प्रति सम्मान कायम रखने पर जो है मेल खाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न पर। 86 भावी नेताओं को आकार देने में अनुशासन की भूमिका है, तो भावी नेताओं को जो है आकार देने में अनुशासन की भूमिका क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सख्त पदानुक्रमित संरचनाओं को लागू करना और पारस्परिक शक्ति गतिशीलता को बनाए रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं NCTE का पूर्ण रूप होता है, NCTE का पूर्ण रूप जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। देखिए राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद इसका राइट आंसर होता है, लेकिन इसमें अध्यापक दे दिया गया है। उसके आगे बढ़ते हैं गतिविधि आधारित 88 नंबर प्रश्न है गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के जनक है, तो गतिविधि आधारित जो है पाठ्यचर्या के जनक जो है जॉन ड्यूवी जो है आपको जो है गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या के जनक माने जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न पर। 89 नंबर प्रश्न है क्यूरेरे शब्द है, तो क्यूरेरे शब्द का अर्थ होता है याद रखना है दौड़ना होता है। और NCERT किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया था, कल याद रखना है NCERT जो है आपको जो है कक्षा 1 से 12 तक के जो है आपको जो है पाठ्यक्रम तैयार करती है। उसके आगे बढ़ते हैं कौन सी प्रदर्शन कला नहीं है, तो प्रदर्शन कला जो है आपको जो है चित्रकारी नहीं है, लेकिन अभिनय माने अभिनेता हीरो जो है और संगीत और नृत्य ये सब जो है प्रदर्शन कला है। उसके आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम में की संरचना होनी चाहिए, तो पाठ्यक्रम की संरचना जो होनी चाहिए आपको बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो पाठ्यक्रम की संरचना जो होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो उसके आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न PhD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो PhD का पूर्ण रूप जो होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है, तो PhD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। उसके आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न पर। 94 नंबर प्रश्न है एक शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, तो एक शिक्षक के लिए एक विषय का ज्ञान जो है सकारात्मक शिक्षक शिष्य ज्ञान व्यवहारिक संबंधी समस्याओं का कम करना और पद्धतियों के प्रभावी उपयोग ये सभी जो है इसका जो है शिक्षण विषय का ज्ञान महत्वपूर्ण है। उसके निम्नलिखित में कौन आत्मानुशासन का उदाहरण है, तो आत्मानुशासन के उदाहरण जो है आपको होमवर्क के समय पर पूरा करना, शिक्षक की बात सुनना, समय का पाबंद होना, ये जो होगा आत्मा अनुशात्मक उदाहरण है। उसके आगे बढ़ते हैं NCERT पाठ्य पुस्तक मुख्य रूप से भारत में किस शैक्षणिक प्रणाली को जो है उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न है कौन सी विषय NCERT पाठ्यक्रम पुस्तक में शामिल नहीं है,
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामाजिक विज्ञान जो है इसमें शामिल है। गणित है, अर्थशास्त्र है और आपको जो है विज्ञान है। उसके आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न पर। NEP 86 का उद्देश्य निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको समावेशी शिक्षा, तकनीकी उन्नति और व्यावसायिक परीक्षण, ये सभी को जो बढ़ावा देना था। उसके आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न पर। आधुनिक अनुशासन के संदर्भ में परिणामों की क्या भूमिका है? तो परिणामों की भूमिका जो है पदानुक्रमित शक्ति संरचनाओं को दृढ़ करना जो होता है, इसका जो है आधुनिक अनुशासन के संदर्भ में भूमिका होती है। उसके आगे बढ़ते हैं 100 नंबर प्रश्न। आधुनिक संदर्भ में अनुशासन का कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होता है? तो अधिक प्रभावी जो है पुनर्स्थानात्मक एवं समाधान उन्मुख अनुशासन जो है इसका जो है दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित होता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है आपके लिए जो है हम आगे जो है 2024 23 वाला था, तो 2024 वाला जो है आपके लिए जो है हम ला सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।